जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के अंतर्गत आज हम लोग म्यू जीरो एवं एप्सिलॉन जीरो में संबंध देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यू जीरो चुंबक की चुंबकशीलता होती है और एप्सिलॉन जीरो माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। देखिए, हमने आपको बताया था म्यू जीरो अपान 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 मात्रक यहाँ नहीं लिख रहे हैं, केवल आंकिक वैल्यू लिख रहे हैं। इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं और फिर ये तो बायो सेवर्ट नियम से प्राप्त हुआ और फिर आपको कूलाम के नियम से मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁻⁹। यहाँ हम मात्रक नहीं लिख रहे हैं, केवल आंकिक वैल्यू लिख रहे हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद देखें, हम लोग इसको सॉल्व करें तो इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। देखें क्या मिलता है, म्यू जीरो अपान 4 पाई और जब भाग दे देंगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा और ये है 10⁻⁻7 और नीचे होगा 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू, अब देखें 10⁻⁻7 नीचे अगर लाते हैं तो +7 हो जाएगा और ये होगा आपका 1/9 × 10⁻9 + 7, ये 16 हो जाएगा। अब देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का स्क्वायर। और आपको पता है कि 3 × 10⁸ ये स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये c की वैल्यू होती है, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम यहाँ पे रख दें तो म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/3 × 10⁸ के जगह पे हम रख देंगे c, तो ये हो जाएगा c²। अब अगर यहाँ से हम इसको इंटरचेंज करें तो c² इज इक्वल टू 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। और फिर अगर यहाँ से c की वैल्यू हम फाइंड करें तो स्क्वायर अपोजिट साइड में जाएगा तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा और ये हो जाएगा √ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। तो ये जो है c इज इक्वल टू 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो में ये रिलेशन होता है। कई बार कंपटीशन वगैरह में आपसे पूछा गया है कि म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितने के बराबर होती है, तो आप याद रखे रहिएगा म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/c² होता है। और कई बार आपसे बोर्ड के एग्जाम में ये रिलेशन भी पूछा गया है, तो इस रिलेशन को भी आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन देखेंगे और यहाँ देखना है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, यानी फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गतिमान हो
तो गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, कितना होगा, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। देखें, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र, देखें नॉर्मल हम आपको बता दें कि नॉर्मली चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और जानते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र एक समान तब माना जाता है जब ये क्रॉस चारों तरफ से एक समान दूरी पर हो। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, सब दूरी आपस में बराबर हो तो माना जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र को B से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको पता है। देखें, हम मान लेते हैं कि कोई कण है, कोई कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m, कण यानी कोई पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और उस पर चार्ज q है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से थीटा कोण बना करके प्रवेश कर रहा है। तो जानते हैं क्या होता है, जब कोई भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक प्रकार का बल कार्य करने लगता है, और इस बल की दिशा लंबवत होती है। इस बल को ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। और इस लॉरेंज, चूंकि इस बल के बारे में साइंटिस्ट लॉरेंज ने बताया था, इसलिए इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। और जानते हैं लॉरेंज बल के कारण होता यह है कि लॉरेंज बल हमेशा लंबवत काम करता है। तो लंबवत काम करने की वजह से ये जो आवेशित कण है वो इधर के तरफ आता है, लेकिन लॉरेंज बल हमेशा लंबवत काम करता है। लॉरेंज बल हमेशा लंबवत काम करने के कारण यह आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का जो पथ होता है यह पथ वृत्ताकार होता है। फिलहाल हम लोग लॉरेंज बल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब लॉरेंज ने बताया कि अगर इस पर लगने वाला जो लंबवत बल या लॉरेंज बल F है, तो यह बल F जो होता है आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर यह लॉरेंज बल वेग, यह कण किस वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। और फिर यही नहीं, यह लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आवेश का परिमाण कम होगा तो लॉरेंज बल कम लगेगा, वेग कम होगा तो लॉरेंज बल कम लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा तो लॉरेंज बल कम लगेगा, और अगर प्रबल होगा तो ज्यादा लगेगा। अनुक्रमानुपाती है। अब इसके साथ साथ ये भी हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो थीटा कोण बना करके ये आवेशित कण प्रवेश कर रहा था उसके ज्या के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो चारों समीकरण है ना, इन चारों समीकरणों को हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा। और आपको पता है कि जब कोई अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट जुटता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट जुटेगा वो K होगा। F इज इक्वल टू K QVB साइन थीटा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इसका मान 1 के बराबर होता है। यहाँ पर प्रयोग के द्वारा इस K की वैल्यू निकाली गई है। अब यहाँ पर हम मान रख दें
तो F इज इक्वल टू हो जाएगा QVB साइन थीटा। ये लॉरेंज बल का फार्मूला है, लेकिन याद रख रहिएगा लॉरेंज बल हमेशा लंबवत काम करता है। तो जब लॉरेंज बल हमेशा लंबवत काम करेगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो F इज इक्वल टू हो जाएगा QVB साइन 90 डिग्री। और आपको पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो F बराबर हो जाएगा QVB। और ये लॉरेंज बल है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये न्यूटन हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि अगर लॉरेंज बल, आगे चल करके एक और दूसरे लॉरेंज बल के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन ये याद रखे रहिएगा कि अगर थीटा का मान दिया है तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और अगर थीटा का मान नहीं दिया है तो थीटा के जगह पे हम 90 डिग्री कर देंगे, तो इस फार्मूले का यूज हो जाएगा। F इज इक्वल टू हो जाएगा QVB। तो इस पर ये इसका डेरिवेशन भी आपसे पूछा जाता है, और इस पर हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। तो ये लॉरेंज बल यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, इस बल को ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जो डेरिवेशन बताया गया है, ये डेरिवेशन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, और वीडियो को आप मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।